आज के इस तफसीली जायजे में हम एक ऐसे खजाने की बात करेंगे जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने मौजूद होता है, लेकिन हम उसे महज कचरा समझकर रोजाना फेंक देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रोजमर्रा के नामियाती फुजले यानी हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट की। बज़ाहिर तो ये सिर्फ कचरा है, लेकिन असल में ये एनर्जी और मईशत का एक ऐसा अनदेखा और ताकतवर खजाना है जिसका शायद आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आज हम जिन अहम चीज़ों को कवर करेंगे वो कुछ यूं हैं। पहले हम इस छुपे हुए तवानाई के खजाने को समझेंगे, फिर देखेंगे कि बायोगैस काम कैसे करती है, इससे घर और गांव कैसे रोशन हो रहे हैं, और बड़ी इंडस्ट्रीज इस कचरे से कैसे चल रही हैं। आखिर में हम बात करेंगे फ्री ऑर्गेनिक खाद के बोनस पर और एक पायदार तवानाई के मुस्तकबिल पर। तो चलें सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, तवानाई का छुपा हुआ खजाना। जरा एक मिनट के लिए सोचें, क्या हो अगर वो कचरा जिसे आप रोजाना नाकारा समझकर कूड़ेदान में डाल देते हैं वो दरअसल अरबों डॉलर्स की मालियत का हो। हैरत हुई ना? लेकिन ये कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं है, ये 100% हकीकत है। इस बात का सबूत यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की इस जबरदस्त रिसर्च में मिलता है। उनका कहना है कि ऑर्गेनिक और इंसानी फिजले के अंदर से प्लैटिनम, चांदी और सोने जैसी कीमती धातें तक दरियाफ्त की गई हैं। यहां तक कि वो तांबा जो हमारे मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल होता है ना, वो भी इसी कचरे से निकाला जा सकता है। यानी हम लफ्जन अपना सोना कचरे में फेंक रहे हैं। और मजे की बात यह है कि तरक्की याफ्ता मुल्कों को इसकी अहमियत का अंदाजा हो चुका है। अब बरतानिया को ही देख लें, वहां बाकायदा पब्लिक बायो बसें चलाई जा रही हैं, और ये बसें पेट्रोल पर नहीं बल्कि इसी बची खुची खुराक और सीवरेज के फिजले से बनी साफ सुथरी गैस पर दौड़ती हैं। ये साबित करता है कि ये मुस्तकबिल की नहीं बल्कि आज की जीती जागती हकीकत है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा जादू होता कैसे है। आइए सेक्शन 2 में देखते हैं कि बायोगैस दरअसल काम कैसे करती है। ये एक बायोडाइजेस्टर का बिल्कुल सादा सा 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप है इनलेट। यहाँ बस गोबर या कचरे को पानी में मिलाकर एक मिक्सचर बना दिया जाता है। फिर ये जाता है दूसरे स्टेप में, यानी एनारोबिक डाइजेस्टर में। ये जमीन के नीचे एक बंद चेंबर होता है जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती, और वहाँ मौजूद बैक्टीरिया इस फसले को तोड़कर मीथेन गैस बनाते हैं। और आखिरी स्टेप है आउटलेट। यहाँ से गैस पाइप के जरिए सीधी आपके चूल्हे में आती है, और जो बाकी बचता है वो एक बेहतरीन किस्म की खाद बनकर बाहर निकल आता है। सिंपल है ना? अब जरा इन आदाद और शुमार पर गौर करें। बहाउद्दीन ज़कारिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की एक रिसर्च के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म का कचरा कितनी गैस बनाता है, ये डेटा वाकई चश्मकशा है। देखें, जानवरों के फजले से रोज़ाना 0.0000287 क्यूबिक हेक्टोमीटर गैस बनती है, और किचन के वेस्ट से 0.00182। अब शायद आपको ये नंबर्स बहुत छोटे लगें, लेकिन जब हम वसी पैमाने पर पूरे मोहल्ले या गांव के कचरे, खास और स्लज को इकट्ठा करते हैं तो ये मिकदार बहुत बड़ी हो जाती है। मतलब साफ है, कचरे का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। और इस सब पर खर्चा कितना आता है? सिर्फ 5,06,16 रुपए। जी हाँ, इसी रिसर्च के मुताबिक इतने कम खर्चे में आप एक ऐसा बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं जो पूरे 20 घरों की कॉलोनी को रोजाना बगैर किसी नागे के गैस फराहम कर सकता है। एक जबरदस्त मौशी बचत। आइए अब सेक्शन 3 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आम घरों और देहातों को कैसे रोशन कर रही है। अगर हम रिवायती तवानाई और बायोगैस का मुवाजना करें तो फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। एक तरफ तो रिवायती एनर्जी है, जहां आप 500 रुपए किलो वाली महंगी एलपीजी खरीदते हैं, मुसलसल लोड शेडिंग का अजाब सहते हैं और लकड़ी जलाकर उसका जहरीला धुआं भी बर्दाश्त करते हैं। और दूसरी तरफ है बायोगैस। एक बार का खर्चा और उसके बाद बिल्कुल फ्री 24 घंटे गैस आती है, और इसमें कोई धुआं या बदबू भी नहीं होती। इसकी एक बेहतरीन और जीती जागती मिसाल खानेवाल के एक शहरी की है। उन्होंने अपने घर में सिर्फ 5 क्यूबिक मीटर का एक प्लांट लगवाया है, और अब उनके घर के 6 से 7 चूल्हे, पानी के गीजर और हीटर्स 24 घंटे चलते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। उन्होंने लकड़ियां काटने और वो भारी सिलेंडर भरवाने की टेंशन हमेशा के लिए खत्म कर दी है। तो ये तो हो गई घरों की बात, लेकिन क्या इससे हम बड़ी इंडस्ट्रीज भी चला सकते हैं? बिल्कुल। सेक्शन 4 में हम देखते हैं कचरे पे चलने वाली बड़ी सनतें। 1100 फुट। अब जरा इस फासले का तस्वुर करें। रहीम यार खान की एक फैक्ट्री में बायोगैस का एक ऐसा जबरदस्त प्लांट लगा हुआ है जिसका अपना कुदरती प्रेशर इतना ज़्यादा है कि उन्हें किसी कंप्रेसर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये गैस 1100 फुट के लंबे फासले तक फैक्ट्री के दफातर और रिहायशी कोठियों में एक बेहतरीन प्रेशर के साथ जा रही है। ऐसी एक और ज़बरदस्त कहानी मुल्तान की एक वर्कशॉप की है। उन्होंने 2012 से एक 12 किलो वॉट का बड़ा जनरेटर लगाया हुआ है जो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ बायोगैस पर चलता है। ये उस वक्त की बात है जब डीजल 100 रुपए लीटर हुआ करता था। आज जब डीजल 200-250 को भी क्रॉस कर चुका है तो उनकी तमाम भारी मशीनें इसी मुफ्त गैस पर चल रही हैं।
इसे कहते हैं एक परफेक्ट मार्शी फैसला। और आपको लग रहा होगा कि शायद ये सिर्फ 2-4 जगहों पर हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिद्ध बायोगैस जैसी मुकामी कंपनियों ने अब तक 800 से ज्यादा ऐसे प्लांट्स कामयाबी से इंस्टॉल कर दिए हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकली बहुत कामयाब और प्रॉफिटेबल है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ। तवानाई तो मिल गई, लेकिन इसके साथ एक जबरदस्त बोनस भी मिलता है, और वो है बेहतरीन नामियाती खाद। याद रखें, प्लांट के अंदर जो कचरा डाला जाता है वो गैस बनने के बाद गायब नहीं हो जाता। डाइजेस्टर से जो बकाया मटेरियल या स्लज बाहर निकलता है वो कोई आम कचरा नहीं होता। दरअसल वो एक हद से ज्यादा जरखेज और ग़िज़ाइयत से भरी हुई खालिस ऑर्गेनिक खाद होती है। जरा सोचें, एक तरफ किसान महंगी केमिकल खादें जैसे डीएपी और यूरिया खरीदकर अपना बजट आउट करते हैं और केमिकल की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जमीन की जरखेजी भी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ ये बायोगैस की स्लरी है जो प्लांट से बिल्कुल मुफ्त मिलती है। ये कुदरती तौर पर फसल की पैदावार भी बढ़ाती है और जमीन को भी सेहतमंद रखती है। मतलब किसानों के लिए तो ये दोनों हाथों में लड्डू वाली बात है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से सेक्शन 6 की तरफ। एक पायदार तवानाई का मुस्तकबिल कैसा नजर आता है? 3 अरब रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हुकूमत पंजाब ने 25 मॉडल देहातों में बायोगैस प्लांट्स लगाने के लिए ये बहुत बड़ा बजट मुख्तस किया है। इसका मतलब है कि अब गवर्नमेंट लेवल पर भी इस टेक्नोलॉजी की पावर को मान लिया गया है और इसे बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। इस हुकूमती मेगा प्रोजेक्ट का प्लान बहुत कमाल का है। होगा ये कि गांव की सफाई के लिए एक ही जगह पर सारा गोबर इकट्ठा किया जाएगा, फिर इससे बनने वाली गैस को डायरेक्ट सिलेंडरों में कंप्रेस कर देंगे। गांव की लोकल कमेटियां इन सिलेंडरों की सेल्स को मैनेज करेंगी और ये सिलेंडर घर घर डिलीवर किए जाएंगे। ये पूरा एक इकोसिस्टम है जो गांव को साफ भी रखेगा और वहां एक खुद कफील मकामी मईशत भी बनाएगा। और दुनिया इस जिद्दत में कहां तक पहुंच चुकी है, ये भी सुन लें। जर्मनी में तो ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली गई है जिसकी मदद से 120 हॉर्स पावर का हेवी ट्रैक्टर सिर्फ और सिर्फ इंसानी फजले से बनी बायोगैस पर चल रहा है। ये तवानाई की दुनिया में वाकई एक गेम चेंजर कामयाबी है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह आता है, हम कब और कैसे अपने इर्द गिर्द बिखरे रोजमर्रा के इस फुजले को आने वाले कल की एक ताकतवर और खुद कफील तवानाई में बदलेंगे? आज के इस तफसीली जायजे में हमारे साथ शामिल रहने का बहुत शुक्रिया। इस छुपे हुए खजाने के बारे में ज़रूर सोचिएगा कि कैसे एक छोटा सा कदम हमें एनर्जी के एक रोशन और बेहतरीन मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकता है।